चीज आज सीखेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हम इसके आगे आ गए, इसके आगे आप दिख रहा है वो नहीं, इसे कहते हैं ग्रहण लग जाना। इसे क्या प्रेयर में लगते हैं, प्रेयर में लगते हैं तो एक दूसरे के बोलते हैं सामने देखें, क्या एक दूसरे के सामने देखें। और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? बारे में सूरज यहाँ पर है, चांद है यहाँ पर अर्थ है और उस तरफ भी चांद है। हम लोग दो चीज आज सीखेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। क्या क्या चीज सीखेंगे? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कैसे? ग्रहण मतलब कोई भी चीज के आगे आ जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा के पीछे दूसरा बच्चा आ जाता है तो छिप जाता है ना पूरा पूरा। जैसे मेरे पीछे बोर्ड आ जाए, जैसे ये देखो ये चांद है ना, हम इसके आगे आ गए, इसके आगे आप दिख रहा है वो नहीं, इसे कहते हैं ग्रहण लग जाना। इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं एक्लिप्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एक्लिप्स। देखिए होता क्या, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी की तरफ जाती है, ये देखिए सूरज की रोशनी जब पृथ्वी की तरफ जा रही थी तो जा रही थी, लेकिन बीच में ये घूर्णन करते करते कौन आ गया? चांद। जब चांद आ गया तो अब ये पृथ्वी से जो रोशनी जा रही थी, अब इसको कौन रोक लिया? चांद रोक लिया। कौन रोक लिया? चांद रोक लिया। मतलब यहाँ, अब हम लोग तो यहाँ पर है, हम लोग इस जमीन, हम लोग कहाँ पर है? इस जगह पर है। अब यहाँ से हम लोग किसको देखते हैं? सूरज को। अब सूरज को जब यहाँ से देखेंगे हम लोग इस जगह से, जब यहाँ से हम लोग देखेंगे सूरज को, अब बीच में कौन आ गया? चांद। क्या सूरज दिखाई देगा? वो भाग, तो ये भाग पर लग गया ग्रहण। ये भाग पर क्या लग गया? ग्रहण। इसे ही कहते हैं हम लोग इंग्लिश में सोलर एक्लिप्स। क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स। क्या कहते हैं इसको? इसे हिंदी में कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? मतलब सूरज पर ग्रहण लग गया। सूरज पर हम लोग को वहाँ से सूरज दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये चांद तो घूमते रहता है ना, पृथ्वी भी घूमती है, घूर्णन करती है, चांद भी घूमती है। अब ये घूमते 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 आ गई इस तरफ। कहाँ पर आ गई? इस तरफ आ गई, पृथ्वी के जमीन का। अब जमीन के इस तरफ आ गई तो अब सूरज का रोशनी क्या चांद पे पड़ पाएगा? उसको कौन रोक लिया? जमीन। कौन रोक लिया? जमीन। ये तो अभी चांद को छोड़ दो, इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए नहीं। जब सूरज की रोशनी जाती, यहाँ पे तो डायरेक्ट मिल रहा था सूरज का रोशनी, लेकिन अब चांद उस तरफ चला गया। चांद जब उस पार चला गया तो सूरज की रोशनी जब जा रही, क्या चांद को मिल रहा पूरा रोशनी? बीच में कौन आ गया? जमीन, अर्थ आ गया। कौन आ गया? क्या उस पे जा रही है रोशनी? तो यहाँ से हम लोग पर लगेगा, चांद के ऊपर आ जाएगा काला काला, है ना, या मतलब ग्रहण लग जाएगा। मतलब चांद को अब हम लोग काला काला दिखाई देने लगा। फिर हम लोग तो जमीन से देखते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग कि चांद पर ग्रहण लग गया। इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में कहते हैं लूनर एक्लिप्स। क्या कहते हैं? लूनर एक्लिप्स। क्या कहते हैं? लूनर एक्लिप्स। टोटल कहानी चांद का। टोटल कहानी किसका है? चांद यहाँ पर था तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग गया, फिर चांद उस तरफ गया तो चंद्र ग्रहण लग गया। क्या लग गया? चंद्र ग्रहण लग गया। इतना बात समझ गए? आप लोग बोलिए, अगर इस तरफ रहेगा तो क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। क्या लगेगा? क्या कहेंगे इसमें? इंग्लिश में सोलर एक्लिप्स। क्या कहेंगे? चांद उस तरफ चला गया, चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे इसमें? लूनर एक्लिप्स। क्या करेंगे? तो सारा काम किसका? चांदे का है। चांद इधर से, चांद अगर इधर था सोलर एक्लिप्स, चांद उस तरफ चला गया लूनर एक्लिप्स। इधर तो बोलिए सब लोग, इधर था उस पार चले गया, इस पार था उस पार, यही चांद इधर आ गया, सोलर एक्लिप्स आ जाएगा। बात समझ में आ गया? इसे ही कहते हैं हम लोग सोलर एक्लिप्स को कहेंगे सूर्य ग्रहण, और ल्यूनर एक्लिप्स को हम लोग कहेंगे चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोलर। अच्छा, इसमें सोलर एक्लिप्स में सूरज और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? सन और अर्थ के बीच में कौन आता है? मून। कौन आ जाता है? यही मून अगर उस पार चला गया, यही मून अगर उस पार चला गया तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? तो क्या कहेंगे उसे? लूनर एक्लिप्स। इसे क्या कहते हैं? लूनर एक्लिप्स। बात समझ गए? कोई दिक्कत? ताली मार दीजिए आप लोग।